हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी गाड़ियों के आगे वो स्टील के बार्स लगवा लेते हैं बम्पर के आगे की तरफ, या गाड़ी के पीछे बम्पर के आगे लगवा लेते हैं, जिनको हम बुल गार्ड्स बोलते हैं, बुल बार्स बोलते हैं या स्टील बम्पर प्रोटेक्टर बोलते हैं। कुछ इस तरह के नामों से मार्केट में जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये बता दूं कि ये आज के दिन बैन हो चुका है। इसको लगाना बैन है, इसको लगवाना बैन है और ये पनिशेबल क्राइम है। आपका चालान हो सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है अगर आप गाड़ी के आगे या पीछे इस तरह के स्टील के बार्स लगवा लेते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आखिर ये लोग लगवाते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और क्यों ये बुल बार आपको नहीं लगवाना चाहिए। सिर्फ एक रूल के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए भी क्यों नहीं लगवाना चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस या गाड़ियों के रिव्यू या कंपैरिजंस के रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जनरली ये जो बुल बार्स हैं, इनको जो लोग अपनी गाड़ियों पर लगवाते हैं वो बेसिकली आपको 3 रीजंस देंगे अपनी गाड़ी पर इनको लगवाने के लिए। सबसे पहला लॉजिक उनका होता है कि गाड़ी की मस्कुलर लुक बढ़ जाती है, गाड़ी थोड़ी रोबस्ट लगती है। दूसरा उनका पॉइंट होता है कि गाड़ी में छोटे मोटे स्क्रैचेज आ जाते हैं, कोई साइकिल वाला या बाइक वाला उनको स्क्रैच मार जाता है। इस तरह के जो स्क्रैचेज हैं वो छोटे मोटे, वो आपकी गाड़ी पर ये लगने से बचा लेता है। तीसरा उनका लॉजिक होता है कि गाड़ी जब इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो जो बुल बार है वो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों लॉजिक्स की बात करूं तो सिर्फ पहले लॉजिक को हटा दें तो बाकी दोनों लॉजिक बिल्कुल गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्यों गलत हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है आपकी अपनी सेफ्टी। दोस्तों, आजकल सभी गाड़ियों के अंदर एयर बैग होते हैं, किसी के अंदर सिंगल एयर बैग होता है, किसी में डुअल एयर बैग होता है। तो जनरली दोस्तों, एयर बैग कैसे काम करते हैं कि जो आपका फ्रंट बम्पर होता है उसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं एयर बैग के, जो अल्टीमेटली ये सेंस करते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी का कोलिजन हुआ है, और वहां से वो इनपुट आपके एयरबैग को मिलती है और अल्टीमेटली एयरबैग ओपन हो जाता है। पर जब आप बुल बार लगा लेते हैं तो आपके एयरबैग सेंसर्स को पता ही नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी सीधी बुल बार पर हिट करती है और जो आपका बुल बार है उसके ऊपर कोई सेंसर लगा नहीं होता, तो गाड़ी को अल्टीमेटली पता ही नहीं चलता और आपके एयरबैग नहीं ओपन होते हैं। कई केसेज ऐसे हुए हैं कि गाड़ी के अंदर एयरबैग थे और क्योंकि आपने वो जो बम्पर प्रोटेक्टर है वो लगवा रखा था, आपकी गाड़ी के एयरबैग ही नहीं खुले। दूसरा, अगर मान लो ये बात मान भी लें कि आपका बम्पर जो है वो थोड़ी देर बाद हिट होगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब तक आपकी गाड़ी के सेंसर्स को पता चलेगा, एयरबैग खुलेगा, तब तक जो शॉक है, वो जो एक्सीडेंट की वजह से या जो कोलिजन की वजह से जो जर्क आया है आपकी गाड़ी के ऊपर, उसकी वजह से आपका ऑलरेडी नुकसान हो चुका होगा। तो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, कभी भी बुल बार मत लगवाएं आप अपनी गाड़ी पर। दोस्तों, दूसरी बात, आपकी गाड़ी के अंदर 3 जोन्स होते हैं। क्रम्पल जोन जो गाड़ी के आगे की तरफ होता है, बीच में आपका जो पैसेंजर केबिन होता है, ये पूरे का पूरा जहां पैसेंजर बैठते हैं, और पीछे की तरफ जनरली जो आपकी सिडान कार्स होती हैं उनके अंदर एक क्रम्पल जोन होता है। जनरली बाकी गाड़ियों के अंदर भी होता ही है। क्रम्पल जोन क्या होता है दोस्तों, जब सामने से गाड़ी हिट होती है तो वो जो जोन है वो पूरा प्रेस हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होगा, जो जर्क है जो एक्सीडेंट की वजह से आया है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करता है। तो जो आपका पैसेंजर केबिन है, जहाँ पर जनरली जो आप लोग बैठते हैं, जो पैसेंजर बैठते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ तक वो जो शॉक है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता। अब दोस्तों, होगा क्या कि अगर आपने बुल बार लगा रखे हैं तो बुल बार कहाँ लगता है, आपके बम्पर पर ही अटैच नहीं होता है, ये गाड़ी के चेसिस पर अटैच होता है। अब चेसिस पर अटैच होने की वजह से गाड़ी के बेसिकली ये मान लीजिए कि गाड़ी का जो फ्रेम है उसके ऊपर आकर वो बुल बार जो लगा होता है। अब जब कोलिजन होगा तो अल्टीमेटली आपके चेसिस पर डायरेक्ट शॉक आएगा और जो आपका केबिन है उसके चांसेस हैं कि वो फ्रैक्चर हो जाए, वो कंप्रेस हो जाए, वो क्रम्बल हो जाए। मतलब कि जो शॉक अल्टीमेटली क्रम्बल जोन में खत्म हो जाना था वो आपकी गाड़ी के पैसेंजर केबिन पर डायरेक्टली आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, नुकसान आपका ज़्यादा होगा। तीसरा नुकसान दोस्तों होता है आपका चेसिस मिस अलाइनमेंट। दोस्तों, जनरली जो छोटे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, उन केसेज में क्या होगा, आपका बम्पर ब्रेक हो जाता है, जनरली बम्पर आपका रिप्लेस हो जाता है, बाकी पार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। बट अगर आपने बुल बार लगवा रखा है तो जैसे ही आपकी गाड़ी हिट होगी तो बेसिकली वो जर्क आपके चेसिस पर आया और चेसिस क्या होगा कि वो मिस अलाइन हो जाता है और चेसिस के ऊपर ही आपका स्टीयरिंग सिस्टम लगा होता है, आपका जो है सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है,
होता है, इंजन भी इसी के ऊपर माउंट होता है। तो वो चेसी अगर मिसअलाइन हो जाता है तो या तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा, वो या तो वाइब्रेशन कोज करने लग जाएगा या आवाज़ आने लग जाएगी, स्टीयरिंग में इशू होने लग जाएगा, जो आपकी टायर रोड्स हैं वो मिसअलाइन हो जाएंगी। तो यानी कि गाड़ी का जो आपका टायर है वो कहीं से टेढ़ा चलने लग जाएगा और अल्टीमेटली जो टायर की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं जब आपका चेसिस मिसअलाइन हो जाता है। और अगर एक बार चेसिस आपका मिसअलाइन हो गया तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप उसको रिपेयर करवा के ठीक करवा लो, क्योंकि वो गाड़ी की बेसिकली फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर पूरी गाड़ी माउंट की हुई होती है चारों तरफ से। दोस्तों अगला नुकसान ये होता है कि जो आपकी गाड़ी का बम्पर है वो प्लास्टिक का होता है और वो कुछ हद तक शॉक्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जब वो कहीं पर हिट होता है, जनरली मान लो दूसरी गाड़ी है तो उसके भी फ्रंट और रियर के जो बम्पर हैं वो आपको प्लास्टिक के मिलेंगे। तो इन केस ऑफ कोलिजन क्या होगा कि अगर छोटा मोटा मान लो टचिंग है ट्रैफिक में, जब आप हल्की सी गाड़ी आगे करते हैं तो जनरली क्या होता है बम्पर के को टच कर जाती है। तो क्या होगा कि आपका भी प्लास्टिक का बम्पर है, सामने वाले का भी प्लास्टिक का बम्पर है, तो थोड़ा सा वो दोनों बम्पर प्रेस होंगे और वापस रिलीज हो जाएंगे। उनके अंदर एक अपनी कैपेसिटी होती है प्लास्टिक की स्ट्रेच होने की। तो क्या होगा आपकी गाड़ी पर कोई डैमेज नहीं होगा, ना ही दूसरी गाड़ी पर कोई डैमेज होगा। पर अगर आपने बुल बार्स लगवा रखे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके जो स्टील के या एल्यूमिनियम के जिसके भी ये बुल बार्स आपने लगवा रखे हैं वो सामने वाले के बम्पर के अंदर घुस जाएंगे और उस गाड़ी में डैमेज होगा जनरली, जो अल्टीमेटली जिसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरा, अगर मान लो वो एक्सीडेंट या यूं कहें कि वो जो कोलिजन है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हार्ड हुआ तो बुल बार स्ट्रेच होकर आपके बम्पर को प्रेस कर देगा और वो अपनी ही गाड़ी के बम्पर के अंदर घुस जाएगा। जो अल्टीमेटली बम्पर को प्रोटेक्ट करने वाला था उसने बम्पर को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर भी एक नुकसान ऐड हो जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं सबसे आखिरी रीजन की कि क्यों आपको बुल बार नहीं लगवाना चाहिए। वो होता है दोस्तों पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल लोग सड़क पर चल रहे हैं या जो साइकिल पर हैं या इवन जो एनिमल्स हैं वो सड़क पर आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे। और कई बार ये होता है कि आपकी गाड़ी गलती से उनको टच कर जाती है। तो दोस्तों अगर आपने स्टील की रोड लगवा रखी है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है उनको। और अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर प्लास्टिक का बम्पर रहा होता तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता। और यही वजह है कि जो बम्पर्स हैं जनरली आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे फ्रंट में भी और रियर में भी, ताकि पेडेस्ट्रियंस को कम से कम नुकसान हो। और दोस्तों कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि जिन गाड़ियों के अंदर बुल बार्स लगे होते हैं वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने तक को मना कर देती हैं। हालांकि इतना जनरली ये नहीं होता है कि आपने लगवा रखा है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वो आप लगवा सकते हैं। बट जनरली कभी मान लो बहुत बड़ा केस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी इसको कोर्ट में ड्रैग करके ले गई तो आपने ये पहले वायलेट कर रखा है, आपने रूल ब्रेक किया है, तो आप लायबल बन जाते हैं कुछ नुकसान को पे करने के लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो बुल बार्स के ऊपर। और अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की टेक्निकल वीडियोज़ या गाड़ियों के रिव्यू या कंपैरिजन्स के रिलेटेड वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।